जय हिंद बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बेसिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे, जिसमें कि आज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नाम होते हैं इनके। एक्स के पॉजिटिव और वाई के पॉजिटिव होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में बच्चों प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक मैंने बताया। अब आते हैं बच्चों एक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेस क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सेस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसमें बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरा होता है ऑब्लिक एक्सेस, जिसमें दोनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सिस्टम हम पढ़ेंगे, जो एक्सेस हम पढ़ेंगे, वो कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ेंगे। मतलब दोनों एक्सेस वहाँ क्या रहे होंगे, परपेंडिकुलर रहे होंगे, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस सिस्टम में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई से किया जाता है, ठीक। इस x को एब्सिसा और इस y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। और ये जो पूरा लिखा हुआ है सर्कुलर ब्रैकेट x कोमा y, इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं, ठीक है। और ये सब बात सबको पता होगी कि जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि अगर पॉइंट आपका क्वाड्रेंट में है तब तो हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। बट ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ऐसे भी आपको केसेस मिलेंगे कि मान लो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, पॉइंट आइदर लोकेट यहाँ होगा, या तो यहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, या यहाँ हो रहा होगा। ये केस ले रहा हूँ मैं। तो अगर ये लाइनों के ऊपर आ रहा है या एक्सेस के ऊपर आ रहा है, तब ये कहाँ लाई करेंगे, ठीक। तब ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं, तब ये एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्सेस की लाइन होती है तो ये एक्स एक्सेस के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट वाई के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इस एक्स एक्सेस के ऊपर जो पॉइंट लाई करेंगे उसमें वाई 0 होता है, ठीक है। और इस वाई के ऊपर जो लाई करेंगे उसमें एक्स 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ये होंगे, ठीक है भाई। उसी तरह से यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, माइनस एक्स कोमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 कोमा माइनस वाई होगा, ठीक। ये हमारा ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताए थे 0 कोमा 0 होता है। क्लियर होगी मेरी बात। यही बात बच्चों मैंने यहाँ नोट्स में प्रॉपर लिखी हुई है, आप वहाँ से भी इसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे आपको समझा दूंगा वापस, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे होता है इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अब हम बात उस पर करेंगे, ठीक। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सेस का रिप्रेजेंट बच्चों दो प्रकार से होता है, ठीक है। पोलर सिस्टम एंड कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम मैंने अभी बताया, पॉइंट को एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये कार्टेशियन सिस्टम में ही रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट का। पोलर सिस्टम में हम पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हमको सीखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर तरीके से नोट्स भी लिखे हुए हैं, आप इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। और वापस जो कैलकुलेटिंग पार्ट होगा उसे मैं समझाऊंगा। इस सिस्टम में, पोलर सिस्टम में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आर कोमा थीटा से कराया जाता है, जहाँ पे आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन दिखाता है और थीटा उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो दिखाएगा आपका, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जब कार्टेशियन सिस्टम गिवन है तो पोलर में कैसे जाना है, ठीक है। तो मैं इसे आपको यहाँ भी मैंने डेरिवेशन पूरा करके दिखा रखा है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैसे आया और कैसे हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि पोलर सिस्टम में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आर कोमा थीटा से किया जाता है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर पॉइंट गिवन है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट आपको दे दिया है, ये मैंने पॉइंट दे दिया है, ठीक है। लेट सपोज ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया मेरा और ये कोई पॉइंट है मेरा, ठीक है। ये है आर कोमा थीटा। क्लियर होगी मेरी बात। अब आर क्या बताया था, आर बताया था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर लीजिए।
और थीटा बताया था जो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा, ठीक है, वो थीटा कहलाएगा। अब हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेंगे इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट सपोज पी हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये में आर हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो डिस्टेंस है ओ आर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये डिस्टेंस हमारी एक्स होगी, और क्योंकि ये डिस्टेंस हाइट है तो ये हमारी वाई होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड वाई है, तो वाई ओवर, ठीक है, डिस्टेंस इस ये हाइपोटेनियस आर है, ठीक है। इस पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, तो y ओवर आर, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, r साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसी तरह से अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, एडजेसेंट साइड, ये इसी को बेस बोलते हैं, ठीक। ये कितना है हमारा x, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा r, तो x इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका r cos थीटा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला स्क्वायर होके लेफ़्ट साइड वाले के साथ ऐड होगा, और राइट साइड वाला स्क्वायर होके राइट साइड वाले के साथ ऐड होगा। तो जब हम ऐड कर रहे होंगे बच्चों, इधर देखिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इस पूरी कहानी में आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा भाई, आर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ हमारा क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। आर निकल गया है। अब हमें क्या चाहिए, पोलर फॉर्म का आर तो निकल गया, अब हमें थीटा चाहिए। थीटा को निकालने के लिए बच्चों हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा लेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड है, तो सेकंड से हम फर्स्ट को डिवाइड लगाएंगे। जब हम डिवाइड लगाएंगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया होगा, तो हमारे पास जो बचेगा बच्चों वो बचेगा टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा ना, और ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें थीटा चाहिए तो ये आईटीएफ बन जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका टेन इन्वर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। आपको आर भी मिल गया है और आपको थीटा भी मिल गया है, तो पोलर फॉर्म में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा भाई, ठीक है। आर कोमा थीटा इज इक्वल्स टू में, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक। तो अगर कार्टेशियन सिस्टम में कोई पॉइंट गिवन है तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों पोलर फॉर्म में, ठीक है। ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा किस तरह से इसको डिराइव करा है। इसी प्रोसेस को बच्चों मैंने यहाँ नोट्स में प्रॉपर समझाया है, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यही वही प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इन नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको हर क्लास का, ठीक है, जैसे ये वीडियो फर्स्ट मेरा बन रहा है तो इस वीडियो फर्स्ट का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल लिखनी है, आपको मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आपको डेली 20 से 30 मिनट 20 to 30 मिनट डेली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। विद इन 45 डेज़ के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे जेईई मेंस तक, ठीक है। NDA वाले बच्चे भी इसमें इंक्लूड हैं, वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस और NDA का लगभग सेम सिलेबस होता है, सेम क्वेश्चन पैटर्न भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा, ठीक है। तो जो आप डिस्टेंस फार्मूला वहाँ स्टडी करते हैं वो कार्टेशियन फॉर्म का होगा। हम यहाँ पे बच्चों दोनों फार्मूला आपको बताएंगे कि पोलर फॉर्म में कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकलता है, और कार्टेशियन सिस्टम में कार्टेशियन सिस्टम में जो डिस्टेंस फार्मूला वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ ये बता रखा है मैंने, ये आप देख सकते हैं अगर आपको स्लाइड दिख रहा है, ओके।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म, तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट ड्राइव करके निकाल रखा है, मैं आपको यहाँ प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो लेट सपोज बच्चों क्या कर लेते हैं, हम एक कार्टेशियन सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, फटाफट से बन गया। अब ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, ठीक। ये दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज x2, y2। आई होप यहाँ तक समझ गए। हमें बताना है इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ PQ बतानी है हमने, ठीक, ये हमको निकालना है। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर गिरते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बच्चों इस पॉइंट के डिस्टेंस हमारी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो x1, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि y एग्जैक्टली 0 हो गया है। उसी तरह से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x2, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतनी डिस्टेंस बच्चों x1 है और इतनी डिस्टेंस ये x2 है। अगर हम इस लाइन को इस तरह से पैरेलली, अगर इस लाइन के पैरेलली अगर हम वहाँ मीट करवाते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है 90 डिग्री होने की वजह से। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं PQ, ये हो गया आपका R, ठीक। अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस जो है बच्चों ये y1 है और पूरी डिस्टेंस आपका y2 है, ठीक। तो पूरी डिस्टेंस y2 है और उसमें से ये डिस्टेंस y1 है, तो ऊपर QR कितनी आ जाएगी, पूरी में से y1 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा y2 ओवर y2 माइनस y1। उसी तरह से ये पूरी डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस आपकी x1 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है। वो से यहाँ आया होगा, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो R पे बन रहा है, तो PGT थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, PGT थ्योरम तो पता है ना सभी को, नहीं पता है तो लिख देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये PGT थ्योरम होती है। उसका यूज़ करेंगे हम, तो हाइपोटेनस हमारी PQ है, ठीक, और परपेंडिकुलर थीटा, ये अगर यहाँ हुआ तो इसके सामने वाली ये हो जाएगी, ठीक है। तो y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। क्योंकि हमें PQ चाहिए तो वहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो आपने कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा भी होगा पहले, ठीक ठीक। वही बात मैंने यहाँ भी लिखी है और कुछ पॉइंट भी लिखे हैं मैंने, ठीक। ये फॉर्मूला यहाँ निकला हुआ है। अगर D बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको उससे पहले प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। इफ़ D इज़ गिवन देन इन क्वेश्चन देन अप्लाई प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट, ठीक, क्लियर हो गया। कारण क्या है कि अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस 9 रही होगी, मान लो, ठीक है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 9 आई होगी, तो जब आप फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ PQ की जगह रखेंगे जब आप, तो आपको प्लस माइनस 9 लिखना है, ठीक। कारण क्या है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी आपका 9 आता है और -3 का स्क्वायर भी आपका 9 आता है, ठीक। तो आपको नहीं पता है कि पॉइंट एग्जैक्टली है क्या, इसलिए आपको दोनों लेने होंगे, ठीक है भाई। क्योंकि अब बट अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो तब आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। अगर मान लो x1 y1 और x2 y2 आपको दे रहा है तो डिस्टेंस तो आपको एब्सोल्यूट ही लेनी है, ठीक, ओके। दूसरा पॉइंट है बच्चों डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x2 y2 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। मीन्स अगर एक पॉइंट इनमें से कोई ओरिजिन पे आ गया है तब इस केस में डिस्टेंस ये हो जाएगी। को ये अगर लाइन है, अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गई है, उस केस में x1 x2 के बराबर हो जाता है, तब डिस्टेंस आपकी मॉड y2 माइनस y1 हो जाएगी। अगर PQ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, उस केस में जो आपका PQ है, जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ओके, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो कार्टेशियन सिस्टम में तो हम इस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर फॉर्म में, ठीक है, हेडिंग आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर फॉर्म, ठीक। प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। मैं इसे आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा और कैसे इसमें अगर पोलर फॉर्म में पॉइंट गिवन होंगे तो कैसे आप दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट का वो कैसे होता है, r, थीटा से होता है, जहाँ पे r क्या दिखाता है,
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है वो थीटा दिखाता है। अब जरा इस सिचुएशंस को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया है, ठीक है। और लेट्स सपोज एक ऐसी मैंने एक लाइन खींच ली है, लेट्स सपोज ये खींच ली, ये पहला पॉइंट मेरा पी हो गया और ये सेकंड वाला पॉइंट मेरा क्यू हो गया है, ठीक है। पी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है r1 कॉमा थीटा 1, ठीक है। अब पहले इसको देख लेते हैं। r1 क्या बताया था मैंने, r1 बताया था डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसे ओरिजिन से जनरेट कर लो ना फिर, तो ये r1 है मेरी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, थीटा 1 का। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब उसी तरह से हम दूसरे को ट्रीट करेंगे। लेट सपोज क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके r2 कॉमा थीटा 2 हैं, ठीक है। इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन हो गया। तो ये डिस्टेंस r2 है, डिस्टेंस ऑफ क्यू पॉइंट, ठीक है। ये r2 क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा 2 उसका एंगल दिखा है। तो थीटा 2 सिर्फ इतना सा है, इतना सा, ये थीटा 2 है मेरा, ठीक है। तो मुझे बताइए पूरा एंगल थीटा 1 है और ये छोटो सा एंगल थीटा 2 है, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, समझदार बताएं ज़रा जल्दी, कितना हो जाएगा भाई, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। और एक नई चीज़ हम यहाँ सीखेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है बच्चों, वो राइट एंगल ट्रायंगलों पे यूज़ होती है, बट एक ऐसे भी केसेस हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा फिर भी हम साइड एंगल ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, उनको बोलते हैं कोसाइन लॉ, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कोसाइन लॉ। क्या होते हैं ये लॉ, कि मान लो एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, बी मतलब ये एंगल है मेरे, ठीक है, ये बी इंटरनल होने थे वैसे, और ये सी एंगल है मेरा, ठीक है, बाहर नहीं है। मान के चलो बच्चों, ठीक है, मान के चलिए कि ये जो डिस्टेंस है इसके सामने वाली ये ए है, इसके सामने वाली जो डिस्टेंस है बी है, और इसके सामने वाली डिस्टेंस है सी है, और मुझे निकालना है कॉस ए, मतलब मुझे एंगल ए निकालना। तो इस कॉस, इसको इसीलिए कॉसाइन बोलते हैं, इसे कॉस ए कैसे निकाला जाता है, वो अपनी एडजेसेंट साइड लेता है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, बाद में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ इस पर बात करेंगे क्या है ये मामला। ये बी है और ये सी है, ठीक है, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, जो अपोजिट होता है उसके बाद वो सब्ट्रैक्ट होती है, डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड का मल्टीपल, ठीक है। पहली बारी में तो आया नहीं होगा समझ में, दूसरी बारी में ट्राई करें। अब ये एंगल बी मान लो निकालना है, ठीक है। तो मुझे बताइए बी की एडजेसेंट साइड कौन कौन है, या तो ये है ए जिसे हम बोल रहे हैं, या तो ये है सी, तो इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो उसकी अपोजिट है, अपोजिट कौन है बी, तो माइनस का बी स्क्वायर, यही तो होगा, और डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन थी, ए और सी। चलो ज़रा मिल के बोलो मेरे साथ, कॉस सी कैसे निकलेगा, तो कॉस से निकलेगा, उसके एडजेसेंट साइड कौन है ए और ये कौन है बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में 2ab। क्लियर हो गया, इनको कोसाइन लॉ कहा जाता है, ठीक है। अब इसका यूज़ करके बच्चों हम आप पी क्यू निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे उसको छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ बना लिया है, ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q है, यहाँ मेरा R1 है और ये मेरा R2, और ये जो एंगल था ये वाला एंगल, ठीक है, ये मेरा कितना है थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ज़रा सोचो ना, अगर मैं कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकालूंगा, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकाल रहा हूँ मैं, तो ज़रा मुझे बताना है इसके एडजेसेंट साइड कौन है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर नहीं होंगी, ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस उसकी अपोजिट कौन सी है पी क्यू, तो माइनस का पी क्यू स्क्वायर डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 का मतलब 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड का मल्टीपल आएगा, ठीक है भाई। अब ये खिचर पिचर तो नहीं हो गई, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया बच्चों। यहाँ से जब आप सिंपलीफाई करेंगे बच्चों इस फॉर्मूले को, LHS लाना उसको तो उधर चला जाएगा, तो और फिर पी क्यू स्क्वायर का वहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पी क्यू जो फाइनली आएगा बच्चों, आएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू में, दिख रहा है आपको, ठीक है, पी क्यू आ जाएगा आपका रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर,
ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर बोल भी रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो पी की इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यही प्रोसेस बच्चों मैंने यहाँ भी करी है, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस लेक्चर की PDF बच्चों आपको मिल जाएगी। आपको अपनी ईमेल कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, और उस मेल पे मैं आपको लेक्चर 1 जो मेरा पार्ट फर्स्ट आज है इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ लेक्चर 1 की मिलेगी। जब लेक्चर 2 डालूंगा तो लेक्चर 2 की PDF आपको मिलेगी। ठीक है।